अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आपका आज फ़िज़िक्स का पेपर है और आपका नेक्स्ट होने वाला जो पेपर है वो उर्दू का है। उर्दू का पेपर बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर्स अच्छे आने हैं या जो मेरिट के मुताबिक एग्ज़ाम अपना दे रहे हैं, अगर आपका उर्दू का पेपर अच्छा नहीं होता तो आप बिल्कुल मेरिट से आउट हो जाएंगे। अपने मेरिट को कायम रखने के लिए आपको उर्दू का पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हल करना है और आपको इस पेपर से रिलेटेड अहम तरीन बातें बता रहा हूँ और जो चीज़ें पेपर के लिहाज से अहम हैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। पेपर के हिसाब से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल से होगा। हिस्सा नज़म में 4 शेर आएंगे, जिसमें से आपने 3 जो हैं वो अशार की तशरीह करनी है। इसी तरह गज़ल में से 3 आएंगे और आपने 2 अशार की तशरीह करनी है। फिर आपका एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का सियाक़ व सबाक़ के हवाले से। आपका चैप्टर में से पैरे आएंगे, उसके आपने हल करना है, वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। फिर आपका क्वेश्चन आंसर है, फिर ख़ुलासा है, मज़मून है और फिर एंड पर आपका एक इक़्तिबास का क्वेश्चन होता है। पैरा दिया होता है, उसमें से आपने सवाल निकाल कर आंसर करने होते हैं। नज़मों में जो अहम तरीन नज़में हैं उनमें से आपने हाम्द और नात ये तैयार करनी है तशरीह के लिए। फिर फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, ऊँट की शादी और किसान, इनके आपने तशरीह तैयार करनी है। इन्हीं में से इंशाअल्लाह ताला आपके अशार आएंगे। गज़लों में आपकी 4 गज़लें हैं, आप पहली 3 गज़लों को तैयार कर लें, उनमें से आपके 3 अशार आ जाएंगे। उसके बाद आपके पैराग्राफ हैं, इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ हैं वो भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन होगा ऐसा कि दर्जा झेल नसर पारों की तशरीह करें, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। आपसे सियाक़ व सबाक़ के बारे में पूछा नहीं जाएगा और ना ही आपने लिखना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत काबिल बने और जो सवाल आपसे पूछा ही नहीं है आप लिखना शुरू कर दें। अक्सर बच्चे जो हैं उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो सियाक़ व सबाक़ को अच्छी तरह से लिख सकें। 1 नंबर आपका उन्वान का है, 1 नंबर उसके मुसन्निफ़ के नाम का होगा और फिर 1 नंबर जो ख़त कशीदा अल्फाज के मीनिंग है उसका होगा। अगर टोटल होंगे 5 नंबर और 2 नंबर की आपकी तशरीह होगी। ये 3 अगर बातें आप ठीक लिख लेते हैं तो आपके 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। और उससे रिलेटेड तशरीह जो होती है, तशरीह का मतलब ही ये होता है कि आप उसके अंदर मुश्किल अल्फाज को आसान तरीके से लिख दें, तो वो भी आपके 5 नहीं तो 4 नंबर तो आपके कन्फर्म हो जाने अगर आप उसको इस अंदाज से लिखेंगे। फिर आपका सवाल जवाब होंगे, फिर ख़ुलासा और ऐसे हैं, ऐसे आप राइट कर लें जो आपने ऐसे तैयार करने हैं। अहम ऐसे हैं वक्त की पाबंदी, शहरी ज़िंदगी, मेहनत की बरकतें, साइंस के करिश्मे और हुब्बुल वतनी, आबे ज़मज़म। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये आप ऐसे तैयार कर लेना, इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। उसके बाद आपका आखिरी सवाल होगा इक़्तिबास का, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप इन पे निशान लगा लें। इल्लामा इकबाल की इनफरादियत ये है, एक ये पैरा तैयार करना है जिसमें से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसके बाद इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए हैं, एक ये पैरा। मुसलमानों के 1000 साला दौरे इक़्तिदार में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहे। इंतखाबे कुतब एक अहम मसला है। नेक्स्ट है मुख्तलिफ़ इंसान मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, बहुत अहम पैराग्राफ है। उसके बाद है कि मलका की इस दिलदोज़ और वलवला अंगेज़ तकरीर से सब अमीरों वज़ीरों की रगे अहमियत बेदार होगी।
फिर है इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए। उसके बाद सुकून के वक्त समुंदर का दीदार आँखों को फ़रत बख्शने वाली चीज़ है। फिर पैरा है कायद आज़म हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। और फिर है मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना मरहुमा पाकिस्तान की बानी नहीं तो कायद आज़म की दस्ते रास्त थी। पंजाब की हदूद इन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी। ये भी बहुत अहम पैराग्राफ है। ये पैरे आपने तैयार करने हैं, इन्हीं पैरों में से इंशाल्लाह एक पैरा आ जाएगा। फिर जी आगे चलें। पैराग्राफ जो हैं आपके, वो मैं आपको सबको में से निशान लगवा रहा हूँ, आप उनको निशान लगाएं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इनमें से आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो खुलासा है, सबकों के खुलासे आपके आने, आप उन पर निशान लगाएं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, परिस्तान की शहज़ादी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुलम्मा, चुगलखोर और इस्तंबुल, ये आपने तैयार कर लेने हैं। अब आप पैरों पे निशान लगाएं जी। पेज नंबर 13 पर आप आएँ जी। इसके अंदर पैरा है अफसोस इतना बड़ा साहिब कमाल हम में से उठ जाए। यहाँ से लेकर आपने निशान लगाना है जी, मिर्ज़ा कमाल से गाफिल हो जाएं, कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं। नेक्स्ट पैरा इसी पेज पर, आलिम की मौत आलम की मौत होती है। यहाँ से निशान लगाना है, वाकिफ़ नहीं हुए यहाँ तक। फिर तीसरा पैरा इसी पेज पर, दरअसल ख़ुद मिर्ज़ा साहब शोहरत से घबराते थे। यहाँ से आपने निशान लगाना है, उन्होंने सारी उम्र नहीं किए, यहाँ तक जी। फिर पेज नंबर 14 पर आ जाएं। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मतमूल ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। यहाँ से मिर्ज़ा साहब की अज़ीज़दारी थी, यहाँ तक निशान लगाएं जी। फिर पेज नंबर 33 है आपका। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पाँव कांप रहे थे। यहाँ से लेकर रास्ते में तुम बहुत डरी, यहाँ तक जी। अच्छा, 32 पर भी एक पैराग्राफ है, उस पर भी निशान लगाएं। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है, ये आपने पूरे पैरे पे निशान लगाना है, तो मुझे यहीं उतार दे। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 35 पर, उसकी कारसाजी के कुर्बान, यहाँ से शुरू करें। वहाँ दिनों का हिसाब ही ना था, यहाँ तक जी। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 48, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। यहाँ से लेकर मुझे घर भी नहीं पहुँचाता, यहाँ तक जी। फिर आ जाएं 50 पेज पर जी। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, ये पैरा है। गर्ज के उनका आना भूचाल के आने से कम नहीं है, यहाँ तक जी। 51 पर, शहर में रात दिन शोर व शगब रहता है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, देखो मेरी खुशी करो, यहाँ तक। फिर आ जाएं आप पेज नंबर 70 पर, चुगलखोर। उसकी अगले वक्तों की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। ये आपने निशान लगाना है, कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए, यहाँ तक। सेवेंटी 74 जी, लास्ट पैराग्राफ। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। यहाँ से शुरू करें, लास्ट तक जी। वाकई नौकर ठीक कह रहा था, यहाँ तक। फिर आ जाएं आप जी नाम देव माली, पेज नंबर 81। जैसे जैसे वो बढ़ते और फूलते फैलते, यहाँ से शुरू करें। कभी कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ, यहाँ तक।
पेज नंबर 82 पर आ जाएं। एक दिन नामालूम क्या बात हुई, यहाँ से लेकर ये पूरा पैरा है, आखिर इसी में जान दे दी। इसके साथ नीचे नेक्स्ट पैरा वो बहुत सादा और मजाज, यहाँ से शुरू करें, इसी दुनिया से रुखसत हो गया, ये पैराग्राफ। फिर 83 पर पैरा है, जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता, ये समझो कुंदन हो जाता था, ये समझो कुंदन हो जाता था, यहाँ तक जी। फिर आप आ जाएं जी 96 पेज नंबर 95 पर आएँ। इस्तांबुल, पहला पैराग्राफ, इस्तांबुल के शहर पर मुसलमानों का पहला हमला, जहाँ से वो इस्तांबुल ही में मदफून हुए, यहाँ तक। दूसरा, मुसलमानों ने इसमें बहुत सी तामीरात का इजाफ़ा किया, यहाँ से स्टार्ट करें, नालियाँ बनवाई, यहाँ तक। फिर आया सोफिया के बराबर कब्रिस्तान, यहाँ से स्टार्ट करें। नेक्स्ट पेज पर इसी अहद में नस्ब की गई, बहुत अहम चैप्टर है ये, बेतहाशा पैरे हैं इस सबक में। फिर इसी पेज पर आए, इस मस्जिद की तामीर सुल्तान सुलेमान के इमा पर, यहाँ से स्टार्ट करें। नफासत पसंदी का हसीन मुरक्का है, यहाँ तक लड़की। फिर इसी पेज पर लास्ट पैराग्राफ, सुलेमानिया से मुल्हिक एक बड़ा कुतुब खाना, यहाँ से स्टार्ट करें, ये एक नहायत अहम अजायब घर है, यहाँ तक जी। इसी पेज पर पैराग्राफ है, अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ के मदा, यहाँ से स्टार्ट करें, नायाब किताबें बाकसरत मौजूद हैं, यहाँ तक जी। फिर आ जाएं जी आप पेज नंबर 111 पर, खतूत हैं, इनमें से भी एक पैराग्राफ है, जो बातें इससे पहले ख्वाब में देखी थी, यहाँ से लेकर फ़ख्र महसूस करें तो क्या हर्ज है। प्रोफेसर सैयद बशीरुद्दीन का ये ख़त है, आपने ये पैराग्राफ तैयार करना है जी। ये आपके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे, आपको बता दिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि आपके इन्हीं पैराग्राफ में से आ जाएंगे। और उर्दू का पेपर आपने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, कोशिश करनी है कि इसको आप तरतीब से ही राइट करें। पहले नज़मों की तशरीह, फिर गज़लों की तशरीह, फिर आपका सियाक़ो सबाक़ का ये पैराग्राफ है, ये आपने करना है। नज़मों की जो आपने तशरीह करनी है, आपने सबसे पहले नज़म के जो नज़म का उन्वान है, जिससे वो नज़म ली गई है, वो राइट करें, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, फिर आप मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें, फिर आप उसका मफ़हूम लिखें, फिर उसकी तशरीह शुरू करें। ये तरीका है उर्दू के पेपर को हल करने का। अगर आप इस तरीके से ये काम नहीं करेंगे तो आप किसी भी सूरत में उर्दू में अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। जो वो बात करता है तरीके से उर्दू के पेपर को सॉल्व करना, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। तरतीब से करें ताकि चेकर को इस बात का पता हो कि बच्चे को उर्दू की अच्छी तैयारी है, पर वो आपको खुले नंबर दे। इसी तरह जो इक़्तिबास आएगा, आपने इसमें भी ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम, ये लाजमी राइट करें ताकि आपके नंबर शुरू में वो आपको क्लियर कर दे। आगे फिर वो चेक भी नहीं करते, ये देख कर के बच्चे को तो हर बात का इल्म है, आपको वो नंबर आसानी से दे जाते हैं। फिर जो सवाल हैं आपके, आपने नज़मों और गज़लों के लाजमी क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसमें से लाजमी सवाल आते हैं। 2-3 सवाल आ जाने हैं, 5 सवाल आपने करने होते हैं। पहले 4 से 5 चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। खुलासे जो मैंने आपको बताया इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे, बेफिक्र होकर तैयार करें। ऐसे भी उन्हीं में से आ जाएंगे। ये आपका उर्दू का पेपर है, नेक्स्ट कल का भी आपके पास दिन है, अच्छी तरह से तैयारी करें। मज़ीद अगर ज़रूरत आपको महसूस हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर भी साथ चल रहा होता है, कोई भी मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।